दान का महत्व सब जानते हैं। दान करने से जीवन में कितनी कृपा मिलती है, कितना पुण्य मिलता है। अब दान की अगर बात करें तो देखो, जरूरी नहीं दान हो गया। कोई ठंड में ठिठुर रहा था, कंबल दे दिए, केला बांट दिए, क्या है? ये सब दान है। ये सब दान है, पर इन सब दानों में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो वो कौन सा है? जो करेगा, और वो दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। पूछा सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है भगवान की कथा या भगवान का नाम किसी को सुनाना, किसी के कान में अपने माध्यम से डाल देना। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान। प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल है। इस प्रमाण को कोई साधारण आदमी नहीं दे रहा है। जो जिसको भक्ति का, प्रेम का सबसे बड़ा मास्टर कहा जाता है, ब्रज गोपिकाएं, वो इसका प्रमाण दे रही हैं। और प्रमाण क्या है? गोपी कहती है श्रवण मंगलम, दे रही है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीड़ितम कल्मषापहम। और अंत में कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनम। इस समग्र विश्व में सबसे बड़ा भूरिदा, सबसे बड़ा दानी इस दुनिया में कर दिया, क्योंकि उसके मुख से आपके कारण राधा नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, राम राम लिखना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। इसलिए साधु महात्मा महापुरुष को क्या जरूरत है सारी दुनिया में ये भागवत पोथी लेके शहर शहर जा जा करके ये कथा गाने की? क्योंकि वो जी दान तो करना चाहते, पर क्या करें, पैसा नहीं है। तो लो, भागवत ने आपको कितना बढ़िया समाधान दे दिया। जहां जाओ उसी से कहो भैया भगवान नाम बोलो, भैया चलो भागवत कथा श्रवण करो, भगवान की दृष्टि में आओ। एक दो यार थे, दो मित्र थे। उन दो मित्रों में से एक जो मित्र था, वो मित्र अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता। तो सूरज ढल गया, वो अंधा व्यक्ति बोला भैया अब हम घर चल जाते हैं अपने। तो घर जाने के लिए तैयार हुआ तो क्या देखा उसने एक टॉर्च, एक लालटेन ली और वो लेकर के हाथ में जाने लगा घर की ओर। तो दूसरे मित्र ने उसके रोक के उससे कहा कि भैया बुरा नहीं मानना पर एक बात पूछूं? हाँ भैया है कि कोई सामने से व्यक्ति आ रहा हो उसको मैं दिखाई दे जाऊं, कि सामने से कोई आ रहा है, मैं दिखूं, ये उसलिए है कि सामने वाले को नजर पड़ जाए कि भैया आ रहा है। ठीक वैसे ही ये जो 7 दिन की कथा है ना, ये लालटेन है, ये लैंप है, ये टॉर्च है। इससे आपको भगवान दिखे ना दिखे अभी असंख्य है, गिन भी नहीं सकते इतनी है। अब सोचो इन अरबों असंख्य लोगों में से भगवान की नजर हम पे कैसे पड़े। कोई हजारों की भीड़ हो ना और हमारा कोई बड़ा नेता हो, सेलिब्रिटी, तो सोचो वो तो दुनिया का एक साधारण सा कोई नेता अभिनेता। सोचो अगर भगवान जो हमारे नाथ है, हमारे आराध्य है, हमारे स्वामी है, अगर उनकी दृष्टि एक बार हम पर पड़ जाए तो, उनकी नजर हम पर एक बार पड़ जाए तो। और भगवान की नजर कैसे पड़ती है? भगवान की नजर वहां बैठे गोलोक में अपने धाम में श्री ठाकुर जी का सिंहासन एकदम सावधान हो जाता कि सावधान, कौन हमारा नाम ले रहा है। तुरंत प्रभु के कान खड़े हो जाते हैं, कोई हमें बुला रहा है, कोई हमें पुकार रहा है। महापुरुष कहते हैं तुम यहां भगवान की कथा सुनने बैठो, वहां भगवान तुम्हारी व्यथा की फैसला कर देते हैं, उसका मन ऐसा बना देते हैं कि अब उसको कोई गलत कार्य करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की है। इसलिए इस कथा से जुड़ने का मतलब है जीवन बदलना, जीवन का परिवर्तन हो, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। और जीवन है कि नहीं है, पर मानव सोचता है चांद पर पहुंच गया, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया, और भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया पाने की, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो वैसे ही जीवन में और अच्छा क्या कर सकते हैं, जीवन में और कहां आगे बढ़ सकते। वाह इतना महंगा कपड़ा, बढ़िया बड़ा बड़ा आभूषण सोने का पहन के जाएंगे, जेठ की गर्मी पड़ रही हो, पसीने में लथपथ हो, पर ब्याह शादी में जब जाएंगे तो बढ़िया एकदम चमचमाती
साड़ी आभूषण महंगे में, तो 4 बॉडीगार्ड आगे, 4 गनमैन पीछे, और वो लाल बत्ती हिलती हिलती चलती है। अब ये किसके लिए है? इसीलिए तो है किसी की नजर हम पे पड़ेगी, जब आए तो लगे हटो 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 हटो, नेताजी आए, तो फिर दृष्टि पड़ेगी ना। अब अकेले आके बैठ जाओगे ऐसे तो कोई देखेगा नहीं। और 4 देखे मैंने इसको कोई गलती नहीं की, बड़ा अच्छा काम किया, किसको मानव बना दिया। प्रभु देख के मुस्कुराए। तो ये भाव लेकर के 7 दिन तक इस मधुरतम आनंदमयी भागवत, भागवत जैसे मिश्री की डली होती है ना, मिश्री का एक जो शब्द है भागवत जी का, वो रस से भरा हुआ। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को हमको पीना है और अपने जीवन का कल्याण करना, ये सोच करके इस कथा में बैठ करके 7 दिन तक अपना चित्त, अपना घर से निकलने में जोर पड़ेगा। अरे कहाँ गर्मी पड़ रही है, कहाँ जाएंगे बेकार में, घर में बैठो, एसी चलाओ, यूट्यूब पर लाइव आ रही है वहीं बैठ के सुन लेंगे, बढ़िया, बीच में ठंडा ठंडा शरबत पी लेंगे, बीच में मन हुआ तो चाय कॉफी पी लेंगे। कथा में जाके क्या मिलेगा? आने कथा से बचने के लिए कहाँ बैठेंगे? जमीन पे तो बैठा नहीं जाता हमसे, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शरीर रोकेगा पर आत्मा कहेगी नहीं चल, क्योंकि आत्मा को पता है, आत्मा का जो खुराक है वो भगवान की कथा है। आत्मा जन्मों जन्मों से तड़े आए, तो तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूरब जन्मते हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। आप तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूर्व जन्मते, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं ना, संचित कर, वो हमें कथा से जुड़ने नहीं देते। तो या तो कै सोवे, ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं जो हमें यहां से खींच के ले जाते हैं। पर इन सब माया के प्रपंचों से बच करके जो थोड़ी देर भी भगवान की कथा में जुड़ गया, मन लगा लिया, समझो आप पर भगवान की बड़ी कृपा, समझो आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने आप पर बड़ी, भैया जी आप कैसे हैं? तो बोलेंगे बड़ी कृपा है भगवान की। अब आप उनसे पूछो क्या है आप पर भगवान की कृपा, तो बोलेंगे धंधा बढ़िया चल रहा है, कृपा हो रही है। बहुत सारे काम थे जो भले आप पहले दिन घुसे तो आपको कुछ भक्ति के बारे में नहीं पता हो, खा रहे पी रहे सो रहे काम कर रहे इतना ही करते हो, पर यहां से जब 7वें दिन आप बाहर निकलो तो हर क्षण हर पल आपकी जिह्वा पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो, तब समझना कि अब भगवान की असली कृपा हुई, अब भगवान ने आपको चुन, भागवत जी ने आपको चुन लिया है, भागवत जी ने आपको अपना बना लिया है। ये भाव रख करके कथा सुनिएगा। मैं कई बार कथाओं में पहले दिन सबसे पूछती हूं, क्योंकि देखो अब जैसा डिमांड होगा वैसी तो सप्लाई होगी ना। तो श्रोता पहली बार में ही समझ नहीं आ सकती, इसको समझने के लिए बहुत संतों का सानिध्य जरूरी है। पुण्य और भगवान दोनों का मैच नहीं है। आप कहोगे ये तो बड़ी विचित्र उल्टी सीधी बात बता रहे हो आप, ऐसा तो से मिलते हैं। भगवान को रो रो के पुकारने से मिलते हैं। पुण्यों से सांसारिक सुविधा मिल जाएगी, काम नहीं बन रहे पुण्य करो काम बन जाएंगे, पर ये कथा काम बनाने के लिए नहीं है। असल भगवत श्रवण से पुण्य मिल जाए ये बड़ी बात नहीं है, पर भागवत श्रवण से साक्षात गोविंद हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएं, ये भागवत का सच्चा फल है। आप कहोगे ये सब तो ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सत्यता है। बताओ भगवान तक पहुंचने के लिए आपके पास कौन सा माध्यम है? आप बता दीजिए। भगवान तक, अच्छा दिल्ली जाना है आपके पास गाड़ी है पहुंच सकते हो, भगवान के दिल्ली जाना है आपके पास ट्रेन है, आपके पास फ्लाइट है, अमेरिका जाना है आपकी गाड़ी है जिसमें बैठ कर के धीरे 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 एक स्टेशन बढ़ते बढ़ते पहला स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन आया, मन में पहले थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़ी भक्ति आई, वैराग्य आया, और आगे बढ़े, फिर प्रेम आया और आगे। अब वहां जाने के लिए तो आपको पहले तो गाड़ी पकड़नी पड़ेगी ना, पकड़ते ही नहीं है, स्टेशन पे पहले पहुंचना तो पड़ेगा। ये भगवान की कथा का जो पंडाल है वो स्टेशन आ गए हो, गाड़ी में बैठ भी जाओ, और जब बैठ जाओगे ट्रेन में आगे के समय में मुझे लगता है कि चैरिटी एक ही चीज मानी जाएगी,
पैसा देना, ये सब देना नहीं। जो लोग पैसा बाहर से तो बहुत दिख रहा है, पर भीतर से एकदम दुखी हैं, उन दुखी लोगों के जीवन को निराशा से आशा की ओर ले जाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी होगी। उस मानसिक तनाव से, उन मन की रोगों से, मन की बीमारियों से भगवान की कथा हमें बचाएगी और हमें भगवान के और समीप लेकर के जाएगी। तो ये तो है कथा की थोड़ी सी भूमिका कि आप जो सुनने जा रहे हो वो क्या है। अब सबसे पहले चिदानंद रूपाय सच्चिदा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयं नमः। फिर भी टूटी फूटी वाणी में कोशिश करे, वैसे ही हम जैसे साधारण लोग क्या जाने भागवत की महिमा को, पर फिर भी अपनी वाणी से ये समझाने का, बताने का प्रयास करें क्या है भागवत जी, इसको श्रवण से क्या मिलेगा। तो पहला श्लोक जो है वो भागवत का बड़ा सुंदर, सनातन अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना होता, जो कभी नष्ट ना होता। भगवान न कभी नष्ट हुए, ना उनका नाम कभी नष्ट हुआ, ना उनकी कथा कभी नष्ट हुई। भागवत जी आज से 5000 साल पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और ये भी संपूर्ण व्याख्या अगर कोई वक्ता अपने सारे जीवन में अच्छे से एक श्लोक की भी व्याख्या कर पाया ना, तो भी उसका जीवन धन्य है। 18,000 श्लोकों की तो बात छोड़ो, एक श्लोक की व्याख्या नहीं समझा सकते, नाम समझ सकते। फिर भी थोड़ा नया व्यवस्था जुटाने में बड़ा, अकेले व्यक्ति को, कोई बड़ी संस्था हो, कोई बड़े 150 लोग हो तो बड़ा आसान है, और अकेला व्यक्ति जिसका कोई इतना ज्यादा परिचय भी नहीं हो, आसान नहीं होता। और एकदम से जगह बदल गई, 10 दिन पहले ही कोई दूसरा ग्राउंड था, वहां पर जो यहाँ का कुछ परमिशन शुरू नहीं हुई कि दूसरे की बात चालू हो गई कि अब फिर कराएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भागवत पुरानी तो नहीं होती, अगर होती तो एक कथा में ये संतुष्ट हो जाते कि बस अब नहीं, हो गया। लेकिन वो पहली बार से भी ज्यादा आएगा, पहली बार से अधिक आएगा। अब मास्टर जी जब एक चैप्टर, कोई पोयम, कोई कविता याद करने को देते तो एक बार में याद हो जाती है, एक बार पढ़ा और हो गई। कोई बड़ा ही कोई आइंस्टाइन होगा जो एक बार में ही, हाँ, एक पढ़ा पलटा और हो गया याद। साधारण लोगों के लिए तो उन्हीं की कृपा से हमारे मन में बैठता चला जाएगा। इसलिए तो इस भागवत को कहा है श्रीमद् भागवत। ये किसकी कृपा से समझ आती है? श्री कृष्णाय वयम नुमः, जिनका ये ग्रंथ, उनको प्रणाम किया जा रहा है, पहले उनसे निवेदन किया जा रहा है कि कृपा कृष्ण है, उनकी ये कथा है, कृष्ण है उनकी ये कथा है। श्री मतलब श्री राधा, राधा रानी के जो प्राण प्रियतम है, उन कृष्ण की ये कथा है। तो उन श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की जब कृपा मिलेगी, केवल और केवल श्री राधा रानी की कृपा, और उनका नाम ही कर सकता है। इसलिए उन श्री कृष्ण और उन श्री राधा रानी दोनों के आश्रित जो होता है, वही इस भागवत की महिमा को समझ सकता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नहीं ले सकता है, बाहरी सुख बदलता रहता है, बाहरी सुख में परिवर्तन होता रहता है, भविष्य बदलता रहेगा। कई लोग कहते नहीं कि अब पिछली बार जो रेखा थी उसमें तो ये लिखा था, अब ये धंधा चालू करूंगा, धंधा में से जो मुनाफा होगा उससे घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, बढ़िया सी बहू लाऊंगा, फिर बच्चे आएंगे, और ये सब करता 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 कोई सोचता सोचता पैर जाके गड़े में लगा और सब धड़ाम से बह गया। ये लोग तो इतना लंबा भविष्य सोच लेते हैं। एक पति पत्नी थे, तो जो मैया थी वो गर्भवती थी,
दोनों बैठ के बात कर रहे, बोले दोनों के मन में बेटा होगा, तो दोनों बैठ के बातें कर रहे, बेटा होगा तो उसको क्या बनाएंगे। तो वकील साहब ने पूछा कि भैया झगड़ा क्या है। बोले जी झगड़ा ये कह रही है बेटे को डॉक्टर बनाओगे, हम कह रहे हैं इंजीनियर बनाएंगे। तो वकील साहब ने कहा कि एक काम करो ना, बेटे को बुला लो, उसी से पूछ लो क्या बनेगा। अब दोनों ये थे, और जब वो नहीं होता, देखो सारी दुनिया कहती है दुख का असल कारण क्या है, हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारी अपनी सोच की ऐसा होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। होगी तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा, गुस्सा उत्पन्न होने से क्या होगा, स्मृति का नाश होगा, बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। धीरे 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 वो बुद्धि अपना काम करना बंद कर देगी, अपने स्तर से नीचे गिर जाएगी, और उसी को क्या बता। अच्छा, अब आनंद चाहिए तो पहले ये बताओ आनंद मिलता कहां है। तन का फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि गलत जगह मांग रहे, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दुखाल्यम अशाश्वतम, दुख के घर में सुख मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, आनंद आनंद कंद के चरणों में जाने से मिलेगा। इसलिए कृष्ण चरणों को जिसने पकड़ लिया उसके जीवन में अनुभव करके देख लेना, ये तो अपना अपना अनुभव एक्सपीरियंस सब कर सकते हो। एक मिनट भी जिस दिन आपका मन डूब के भगवान में लगा हो, वो एक क्षण एक तरफ और सारा जीवन 100 साल का एक तरफ, इतना इतना आनंद है। कितनी भी मीठी हो, पर उससे थोड़ा सा और मीठा रसगुल्ला खा लो, फिर चाय पियो तो चाय मीठी लगेगी, दूसरा पिएगा उसको मीठी लगेगी, आपको मीठी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने अभी अभी उससे ज्यादा मीठा रसगुल्ला खाया है। इसलिए कितनी भी मीठी चाय फीकी लगेगी, अपने आप कम हो जाएगी। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। संसार से मन को हटाना है, वो भगवान में मन को ज्यादा लगा लो, वो धीरे धीरे वहां से सिर मिटा भी नहीं सकते, पेंसिल से उसको बढ़ा भी नहीं सकते, फिर भी बिना उसको बढ़ाए छोटा करना है। तो उसमें उत्तर ये देते थे, पेंसिल लेकर के उस लाइन को छेड़छाड़ नहीं करते, पर उसके ऊपर एक और बड़ी चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार की जो भी चीज हैं, हर चीज के 3 रूल हैं, 3 नियम हैं। सृष्टि पालन के साथ ये 3 नियम जरूर होंगे। वो बना था, वो चल रहा है, और वो नष्ट होगा। इन तीनों नियमों से जो परे, उसी को भगवान कहते हैं। ना वो बना था और ना वो कभी नष्ट होगा, वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो सनातन है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सबको भगवान ने कुछ ना कुछ वो एक दुखी होने का, भगवान ने भी क्या दिया, हमने खुद बना लिया। भगवान कोई दुखी होने का हमें कारण नहीं देते, दुखी होने का कारण हम खुद। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कहा सूखी रोटी खानी है, कोई डॉक्टर ने कहा सूखी रोटी खानी है, कोई घी नहीं। जब भोजन नहीं था, शरीर बढ़िया था, आज भोजन का अंबार है, तो आज डॉक्टर नहीं खाने देते। तो कोई तन दुखी, कितनी प्रकार नहीं, समाज में जो इज्जत चाहिए वो मिल नहीं रही, मन से दुखी रहते। और कोई धन दुखी, कोई बेचारा बाहर से ठीक ठाक, मन भी ठीक ठाक, तो धन के कारण दुखी रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर भैया सुखी कौन है दुनिया में, शान कर देता, मचल जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, शरीर को मिटा देगा, पर बुद्धि में ये नहीं आएगा कि अरे ये तन किसका दिया है। सोचो, माफ करना, मैं ये कोई किसी के परिवार में या किसी के आसपास ऐसी को, इस जन्म में अगर तुम अपना प्रारब्ध नहीं, इस जन्म में अगर तुम अपना प्रारब्ध नहीं भोगते हो, तो अगले जन्म में वो प्रारब्ध नचाएगा। फिर लगता मुक्ति मिल जाएगी दुखों से। दुखी होता तभी तो व्यक्ति इस इतने प्यारे शरीर को मिटा देता है, पर वो ये नहीं जानते कि दुखों से छुटकारा मरने से नहीं। सबको हमारे ठाकुर जी का है, तो फिर शिकायत किससे, शिकवा किससे। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी मैं खुशी से सहूं, जहां ले चलोगे। पर नहीं, भरोसा है ड्राइवर पर,
ट्रेन का जो चालक होता है उसके भरोसे पूरे इतनी बड़ी डब्बों की ट्रेन के यात्री बढ़िया कंबल ओढ़ ओढ़ के सो जाते, मस्ती करते, ट्रेन में जाते, ड्राइवर पे भरोसा है। फ्लाइट में बैठ गए, पायलट की जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये बात मन में बिठाने में बड़ा समय लगता है, पर जब बैठ जाएगी ना जिस दिन ये बात मन में, जीवन खुशी से भर जाएगा। हमारे ठाकुर जी हैं, वो बुरा भी कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठ के बस उनको प्रसन्न करो, उनको राजी करो। देखो बड़ी सीधी स्पष्ट सी बात है, पहला दिन है इसलिए आपको स्पष्टता से सब बातें मैं बता के चल रही हूं ताकि आपके मन में कोई गलत फहमी पैदा ना हो। पहली गलत फहमी नहीं है, काम बनाने के लिए भगवान की कथा नहीं है, इच्छा पूरी करने के लिए भगवान की कथा नहीं है। तो भागवत कथा किस लिए है? इच्छा पूरी हो जाना मुक्ति। फोन होता उसकी बड़ी इज्जत होती थी, मोहल्ले में एक ही फोन होता था, सबको पता था सारी खबरें इसी के पास आएंगी, इसलिए उसको खुश रखना पड़ता था, समय समय पर उसको खिलाओ पिलाओ ताकि खबर तुरंत पहुंचा दे हमारी। पहले इच्छा स्कूटर की थी, पहले साइकिल की थी, साइकिल से स्कूटर श्वास लेके जाते। कुबेर जी का भंडार बड़ा अद्भुत है, वहां सबका भंडार भर दिया जाता है, तो चल तो और अपना वो पात्र जिसमें तू मांगता है ना वो भी संग लेते चलना। तो अपना पात्र संग लेके चला गया नारद जी के सीधा। नारद जी बोला जी ये क्या मजाक है, तो खाली दे दिया। दूतों को कहा भैया तुमने क्या बोला, हम तो भर के लाए थे। कोई बात नहीं दोबारा भर दो, तो दोबारा ले गए, दोबारा भंडार से भर के ले आए। जैसे लाए हाथ में दिया, फिर खाली, फिर भर के लाए, फिर खाली, फिर भर के लाए, खाली, भरते खाली होते होते होती मानव की ये कभी नहीं बोलेगी कि हाँ बस अब हमने जितना पाना था पा लिया। जो विश्व के टॉप शिखर पर भी बैठे हैं ना, विश्व का सबसे अमीर आदमी जिसको कहते हैं, उससे भी जाके और फिर घंटा भर दौड़ेंगे कि पच जाए। आज के व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी, कमाते हैं तो बचता नहीं और खाते हैं तो पचता नहीं। दौड़ सब दिन भजन बिना रे, कई जन्म बीते भगवान को पाए बिना, पर हे नाथ हे प्रभु ये जन्म न बीत जाए ऐसी कृपा करो। इस दौड़ में शामिल होना है, बस इस दौड़ में सम्मिलित होना। तो सच्चिदानंद वैराग की प्राप्ति हो, तब सूत जी ने भागवत सुनाना आरंभ किया और सबसे पहले भक्ति का उदाहरण दिया कि एक बार देवर्षि नारद जी श्रीधाम वृंदावन में पूछा। देवी भक्ति ने बताया कि महाराज इस वृंदावन में आकर के मैं वृद्ध हो गई, मैं युवा हो गई, मेरे दोनों बालक बूढ़े हो गए, क्या करूं और इसका कारण क्या है। तब नारद जी ने बताया वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। ये वृंदावन की महिमा सकती है। भागवत जी में वर्णन आता, जब वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए तो माता पृथ्वी ने देखा कि मेरे आने से पहले ही यहाँ तो बाग बगीचे, हरियाली, पेड़ पौधे, पर्वत सब बने हुए। पृथ्वी देवी ने कहा कि प्रभु ये कैसे संभव है, नष्ट होते हैं, थे हैं और हमेशा रहेंगे, नष्ट होते हैं, थे हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे भगवान का धाम भी सत्य सनातन होता है, कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं नष्ट होता। थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत विलुप्त हो सकता है पर नष्ट नहीं होता। वृंदावन भी कुछ समय के लिए निज घर है। ऐसे वृंदावन की महिमा। कहते हैं वृंदावन में पड़े रहने से भी भगवान मिल जाते हैं, वास से ही भगवान मिल जाते हैं। वृंदावन में और ऊपर से श्री राधा नाम का गान करे तो फिर तो उसके कल्याण में कोई शंका ही नहीं है। इसलिए नारद जी भजन ही, इसका भजन में ही मन नहीं है। अगर भजन में ही मन नहीं तो मैया फिर सब चाहे कितना भी पढ़ लिख गया, कितना भी कर लिया, सब बेकार है। भजन हमारे जीवन का मूल है, भक्ति हमारे जीवन का मूल है। अगर वो ही नहीं हुई, साज सजावट सब बढ़िया है, जब इसका हिसाब किताब, अब हिसाब किताब देखने तो हम नहीं जानते ना, जब वहां यमदूत पकड़ पकड़ के जब हिसाब लेते, वो जब वहां हिसाब लिया जाएगा वहां तो हम उपस्थित नहीं है, वहां हम वो तो नहीं देखते। हाँ दुनिया में नाम है, चकाचौंध है, लोग हाजी हाजी कर रहे हैं, पाम पढ़ रहे हैं, सकता न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। न किसी साधन से, न किसी सांख्य, न केवल केवल यथा भक्तिर्ममूर्जित,
केवल भक्ति के द्वारा मुझे पाने का एकमात्र सरल रास्ता है। उधर हॉस्पिटल में उसकी लाइन सीधी हो गई है एकदम, वो जो चलता है ना वो ईसीजी की जो लाइन आती है वो एकदम स्ट्रेट हो गई है, और यहाँ ये सर पटक पटक के माँ मैं तेरी शरण में हूं, और तुरंत फिर घंटियां बजने लगती है, मंदिर की सारी घंटी बजेंगी, हवा चलेगी, पत्ते उड़ेंगे। मंगल को जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ा देना ये पूजा है, कर्म कांड। शनि को तेल चढ़ा देना ये पूजा है। और पूजा और भक्ति में फर्क होता है। पूजा करने के लिए वस्तु देनी पड़ती है, फूल चढ़ा दिया, फल जे तो चढ़े तो धीरे धीरे वो सीढ़ी आगे पहुंचेगी, भक्त बनने की श्रेणी में भी आओगे। पर उसी सीढ़ी पे जाके तसल्ली मत कर लेना कि बस अब हम तो बन गए भगत। आगे बढ़ो, भक्ति की श्रेष्ठता को समझो। ये तो प्रेम की बातें हैं, तू इस भक्ति से हट जा। प्रहलाद जी को कम लालच दिए का हिरण्यकश्यपु ने। एक बात मान ले बेटा, तुझे हम यहाँ का राजा राजगद्दी तुझे सौंप देंगे, तुझे सबसे छोटा फिर भी राजगद्दी तुझे दे दे, तो तू एक काम कर दे। बोलिए पिताजी देव जी इन सबको कितने कितने लोभ लालच दिए। रामदेव जी अकबर बादशाह के पास दिल्ली आए, बादशाह ने कितने लोभ दिए, तुम्हें हम ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसा कर दो वैसा कर दो। परीक्षाएं ली, और जब परीक्षा ली उसमें पास हो गए, दिल्ली में निकले ही थे, यमुना जी बह रही थी। रामदेव जी को लगा हम बाबा जी आदमी अब इस रत्नों से जड़े पलंग को लेके जाएंगे, जंगलों में से भी जाना है, कोई डाकू हमारे पीछे पड़ जाए, बेकार में इस बोझ को क्यों ढोए, भगवान की सेवा में ही तो देना। एक काम करते यहीं से मन से इसको भगवान की सेवा में अर्पण, न्यारी है, कहीं ऐसा ना हो यहीं कहीं किसी को दे जाए हमारा इतना कीमती। दूतों ने भाग के बताया बादशाह गजब हो गया, इतना कीमती पलंग था, वो तो भाग गया यमुना जी में। भगवान बोले पकड़ के, बादशाह बोला पकड़ के लाओ, पकड़ के लाया गया। तुमने हमारा कीमती हीरा का जो इतना रत्नों से जड़ा, बात बोले ऐसे कैसे मिल जाएगा, कहां का कहां बह गया होगा। रामदेव जी कहे हम कह रहे हैं ना, नाम के बल पर हम कह रहे, जाओ निकालो जाकर। दूत कूदे और जाकर के पलंग मिला, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, जैसा इस बादशाह ने घमंड में भर के दिया था ना कि हमारे रत्नों से जड़ा, कर्माबाई जैसी, सखूबाई जैसी, जैनाबाई जैसी, ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों का भक्त। इन चीजों की जरूरत पड़ती है, साबुन, जल, पानी और उसका अपना कर्म, उसकी अपनी मेहनत। वैसे ही 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों से जीवन में हमारे कि उनकी मूर्छा दूर हो। लेकिन जब मूर्छा दूर नहीं हुई तब आकाशवाणी के द्वारा बताया गया कि इनके लिए आप सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज करते करते बद्री विशाल नारद जी पहुंचे, सनकादि ऋषियों से निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु आप बताइए क्या है सत्कर्म। हाँ, उस भूमि से पवित्र भूमि और क्या हो सकती है। ये धरती जहां भगवान की कथा कोई गाता है वो प्रणाम के योग्य हो जाती है, कर देते। तो भोलेनाथ जी ने कहा मैया को कि मैया, पार्वती जी को कहा पार्वती ये स्थान तुमको देखने में लग रहा खाली खाली नहीं है, स्थान पूजनीय है। क्यों? आज से हजारों वर्ष पहले इसी जगह पर भगवान की कथा हुई। बदला, पर बदला नहीं, हजारों साल पहले ये निश्चित था कि यही होनी है, इसी स्थान पर होनी है। तो श्रोता का पुरस्कार मिला, जो श्रेणी मिली वो भृगु ऋषि को मिली। जबकि भृगु ऋषि ने 6 दिन कथा नहीं सुनी, बस अंतिम 7वें दिन आए, बैठे कथा सुने। 6 दिन इन्होंने किया क्या? 6 दिन ये घर घर जाते थे, और जो लोग घर में कंबल ओढ़े सोए हैं, जो लोग ताश पत्ता खेल रहे हैं, जो बस आपके घर परिवार में भी ऐसे तो होते ही हैं, सबके परिवार में ही होते हैं। अरे काय की कथा, ये सब बेकार का नाटक है, ड्रामा है, बढ़िया आराम से कंबल डाल के सो जाते हैं। मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ देखो, सो कि यहाँ सो गए तो ये ट्रेन चलती चलती आपको वहां तक तो पहुंचा ही देगी। होता है ऐसा, बहुत सारे लोग होते हैं, कहते जी क्या करें, माया ऐसी है कि घर में नहीं आती नींद, पर कथा में बड़ी मजेदार नींद आती है। कोई बात नहीं, पूर्व जन्म से वो समय इतना बढ़िया हो गया है कि हर जगह भगवान की कथा सुनने को उपलब्ध है।
पहले के समय में कहाँ ऐसे कथा इतनी आसानी से मिल जाती थी। किसी को कथा करानी होती तो घर में होती थी, उसमें गिने चुने लोग होते थे। अब तो सारी व्यवस्थाएं हैं, हर छोटे छोटे गांव नाम आएगा, जरूर आएगा, नाम आएगा जरूर आएगा। समाज में बदलाव इसी कथा से आ सकता है, अच्छी बातें सुन के आ सकता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने से ही मंगल होगा। ये बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी तभी, जब अच्छी फ्रीक्वेंसी में आती सेटिंग चेंज हो जाती है। वैसे ही संसारियों की फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो संसार वाली बात करोगे, शराबियों की फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो शराबी पियोगे, थोड़ी ना अमृत पियोगे। माया की बात करने वालों के फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो माया की बात करोगे। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन की महत्वता को समझ लिया और अपना संग बदल लिया, नहीं तो 100 साल का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता। 100 साल का जीवन आज के युग में तो